जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। मेरा नाम है पंकज शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस करंट अफेयर के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जावन गिब्बन के बारे में। जावन गिब्बन बंदर की एक प्रजाति है जो विशेष तौर पर इंडोनेशिया में मिलती है। इंडोनेशिया की जो सरकार है उसने इनके आवास की रक्षा के लिए कदम उठाने का निर्णय लिया है और इसके लिए वो कदम उठा भी रहा है। ये जो गिबन है, ये जलवायु परिवर्तन, मानव के अतिक्रमण के कारण आज संकटग्रस्त है। इसका निरंतर मानव के द्वारा मांस के लिए, व्यापार के लिए शिकार किया जा रहा है, जिसके कारण इसकी संख्या में निरंतर गिरावट देखने को मिल रही है। इसलिए आईयूसीएन ने भी इसे अपनी रेड डाटा बुक में लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में अब शामिल किया हुआ है। अतः कहीं ना कहीं ये स्थिति बताती है कि इसके संरक्षण की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे जैव विविधता में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। जैव विविधता में इसके साथ साथ हमारे फॉरेस्ट के एरिया को बढ़ाने में भी ये गिबन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो आज के इस लेक्चर में इस गिबन के विशेषताओं को, इसके स्थिति को बारे में तो जानेंगे ही जानेंगे, साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जैव विविधता क्या है, इसका महत्व क्या है और इसके संकट को लेकर। ठीक है दोस्तों, लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले आप में से ऐसे लोग जो लेक्चर देख रहे हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे और मेरी टीम को मोटिवेट करने के लिए लेक्चर को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं जैव विविधता के बारे में। दोस्तों, इस सृष्टि में अलग अलग प्रकार के जानवर रहते हैं, अलग अलग प्रकार की प्रजातियां हैं। तो इन प्रजातियों में पक्षी की भी प्रजाति हैं, रेप्टाइल्स की भी प्रजाति हैं, स्तनधारियों की भी प्रजाति हैं, अलग अलग जानवरों की अलग अलग प्रजाति हैं। यही जैव विविधता कहलाती है। मतलब आपके पारिस्थितिकी तंत्र में अलग अलग प्रजातियों का होना ही जैव विविधता कहलाता है। क्लियर? अब ये विभिन्न प्रकार के जीव जो हैं वो पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि सभी का अपना अपना एक अलग योगदान होता है। लेकिन हाल ही में आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं, हमारी विकास की जो गतिविधियां हैं, जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं इन जीवों के अस्तित्व पर संकट के रूप में देखी जा रही हैं। वो प्राकृतिक कारण हो या वो मानवीय कारण हो। इन प्राकृतिक कारण की बात कर लें या मूल रूप से मानवीय कारण की बात कर लें, ये इस सृष्टि पर मौजूद जैव विविधता के लिए कहीं न कहीं हानि का कारण बन रहे हैं। हम भले ही प्राकृतिक कारणों में भूकंप की बात करें, सुनामी की बात करें, ज्वालामुखी की बात करें, ये सभी बड़े लेवल पर जैव विविधता को खत्म करते हैं। और मानवीय गतिविधियों में आप जानते हैं कि कृषि का विस्तार हुआ, डिफॉरेस्टेशन की स्थिति हुई, औद्योगिकरण हुआ, प्रदूषण हुआ, है ना? और कहीं न कहीं हमारा जीवों का शिकार करना हुआ, ये सब चीज़ें जैव विविधता को हानि पहुंचाने वाले मानवीय कारण हो गए। इन सभी कारणों के चलते इस सृष्टि पर जैव विविधता जो है वो कम होती जा रही है और इसी के चलते पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन की स्थिति भी बन रही है। इस पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन की स्थिति को बचाने के लिए, कहीं ना कहीं जैव विविधता को रोकने के लिए हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी कई सारे प्रयास किए हैं। इन्हीं प्रयासों में दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट कदम उठाया गया था 1948 में। 1948 में एक संस्था बनाई गई थी जिसका नाम था IUCN। ये IUCN जो है, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। प्रकृति संरक्षण के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक संस्थान है जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है, ग्लैंड में। ठीक है, तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। एक इंटरनेशनल संस्था है जो प्रकृति संरक्षण के लिए जिम्मेदार संस्था के तौर पर देखी जाती है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि ये एक प्रकार से 9 श्रेणियों वाली एक रेड डाटा बुक जारी करती है। उसमें अलग अलग जीवों को उनकी स्थिति के आधार पर शामिल किया जाता है। जो जीव आसानी से अवेलेबल है, जिसके ऊपर कोई संकट नहीं है, उसको कम चिंतनीय स्थिति में रख देंगे, और जिसको लुप्त प्राय भी घोषित कर देते हैं। मतलब ऐसे जीव जो आज सृष्टि पे मिलते ही नहीं है, लुप्त हो गए हैं, उनको लुप्त प्रजाति भी घोषित कर दिया जाता है। कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जो हमें बहुत ही कम देखने को मिलती हैं, उसको हम इस आधार पर अलग अलग श्रेणी में रखते हैं। कितनी श्रेणियां हैं? 9 श्रेणियां हैं। इसको हम बोलते हैं रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? तो याद रखना है, रेड डाटा बुक जारी करता है IUCN, जिसकी स्थापना 1948 को की गई थी। ये रेड डाटा बुक जो है, ये संकट के आधार पर प्रजातियों को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम पर्टिकुलर ये जावन गिब्बन के बारे में बात कर लें दोस्तों, कि ये एक सिल्वर गिब्बन भी कहलाता है और एक प्राइमेट है। ये आमतौर पर ये 2 की जोड़ी में मिलते हैं।
क्लियर। और इनका जो स्थान है वो इंडोनेशिया का जावा द्वीप है। इंडोनेशिया में जो जावा द्वीप है वो इनका स्थानिक है, उनका लोकल एरिया जहाँ पर ये मिलते हैं। और ये लगभग 24 to 50 मीटर के ऊंचाई वाले वर्षा वनों में मिलते हैं। वर्षा वन का मतलब ऐसे वन होगा दोस्तों, सदाहरित वन आप इनको बोल सकते हैं ना। ऊंचाई पर मिलने वाले सदाहरित वन जो होते हैं, इन वनों में ये निवास करते हैं। अब इनका हमारे लिए महत्व क्या है? इनका महत्व दोस्तों कि ये क्या करते हैं, वनों पर एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ जाते हैं, कंदमूल, फल आदि चीज़ों को खाते हैं। खाने के बाद जो उसके बीज होते हैं, उन बीजों को जगह-जगह फेंक देते हैं। इसका मतलब उन बीजों को ये फैलाते हैं, जिसके कारण वन और वनस्पति जो होते हैं वो पुनर्जीवित होता है, उनका विस्तार होता है। तो एक प्रकार से प्रकृति के संरक्षण में, प्रकृति को बढ़ावा देने में इनका एक इंपॉर्टेंट योगदान है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि मानव की बढ़ती गतिविधियों के चलते इनका शिकार हो रहा है। इनका शिकार होता है मांस के लिए, इनका शिकार होता है इनके व्यापार के लिए, तो इसलिए इनका शिकार किया जा रहा है। इसके साथ साथ मानवीय गतिविधियां हो, प्राकृतिक कारण हो, जिसके कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो जलवायु परिवर्तन का भी कहीं ना कहीं इनके ऊपर सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण इनके आवास खत्म हो रहे हैं, और अगर आवास ही खत्म हो जाएंगे तो ये जीव भी अपने आप लुप्त होते चले जाएंगे। फिलहाल अगर हम बात करें तो 4000 जावन गिबन ही बचे हैं इस धरती पर। आईयूसीएन ने 2004 में इसको गंभीर रूप से लुप्त प्राय घोषित किया था। अब ये लुप्त प्राय की सूची में शामिल हो गया है। तो याद रखिएगा, अगर जावन गिबन को रेड डाटा बुक में कौन सा स्थान मिला ये पूछा जाता है, तो आपको बताना होगा कि ये लुप्त प्राय की श्रेणी में आ गया है। क्लियर है? अच्छा, अभी जो आईयूसीएन ने, आज हम इसका डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आईयूसीएन ने अनुमान लगाया तो उसमें पता चला था कि संख्या है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, घटती जा रही है। और क्यों घट रही है वो कारण आप लोगों ने देख लिया था। इसके संरक्षण की बहुत ज्यादा जरूरत है। और चूंकि ये इंडोनेशिया में ही मिलते हैं, तो इंडोनेशिया की जो बोल सकते हैं कि जो जावा है, यहाँ पर सबसे ज्यादा मिलते हैं, तो सबसे पहले इंडोनेशिया की सरकार जो है उसी ने इसके लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं कदम उठाए इसको बचाने के लिए। तो इंडोनेशिया की सरकार अपने लेवल पर इसको बचाने के कदम उठा रही है। अगर हम भारत की बात करें दोस्तों, तो ये जो जावन गिबन है ये भारत में नहीं मिलता, भारत में कहीं पर भी नहीं पाया जाता। भारत में अगर मिलता तो हुलॉक गिबन मिलता है, जो भारत की एकमात्र गिबन की प्रजाति है। नॉर्थ ईस्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पर मिलता है, हम इसको श्वेत गिबन के नाम से भी जानते हैं। तो ये कहाँ पर, ये नॉर्थ ईस्ट में आपको मिल जाएगा। अब आप यदि बात करें कि ये श्वेत जो आपका जावन गिबन है इसकी, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि आईयूसीएन क्या है, और इसकी लुप्त प्राय सूची जो है उसमें इसको शामिल किया गया है। ऐसे ही एक और संगठन है, इसका नाम है साइट्स। साइट्स की परिशिष्ट 1 में इस गिबन को शामिल किया गया है, जिसके तहत इसके संरक्षण पर विशेष ध्यान अब दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज के लेक्चर में हम लोगों ने जैव विविधता और बोल सकते हैं जावन गिबन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को जाना है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। मिलता हूं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।